नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे खास पौधे के बारे में जिसमें बहुत ही गुण है, बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है और उसकी गुणवत्ता जान करके आप हैरान रह जाएंगे। हैरान ऐसे रह जाएंगे कि उस पौधे में ऐसे गुण हैं कि आपके घर में वो धन को खींचता है, बाहर से खींच के धन आपके घर में लाता है। कोई भी प्रकार की समस्या आपके घर में है, यदि वो पौधा आपके घर में है तो सारी समस्याएं धीरे धीरे करके स्वाह हो जाती है। अब बात यह है कि आप कहोगे कि पौधों में अगर इस प्रकार के गुण होते तो लोग घर में नर्सरी खोल लेते। बिल्कुल सही बात है, पौधों में ऐसे गुण नहीं होते। ऐसे गुण किन कारणों से पौधों में होते हैं ये मैं बताऊंगा। हर चीज़ महत्वपूर्ण होती है इस धरती पर, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे आप नेगलेक्ट कर सकें और उसमें गुण नहीं हो। हर चीज़ में दम है, हर चीज़ में गुण है, हर चीज़ में ऊर्जा है, बस उसका सही उपयोग करना आना चाहिए। आज इस पौधे के बारे में मैं बताऊंगा। आपने बहुत स्थानों पर देखा होगा, घरों में, दुकानों में, कई स्थानों पर देखा होगा मनी प्लांट के पौधे लगे है ना। जिस पौधे के बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ वो पौधा मनी प्लांट का पापा है, पिताजी है। मनी प्लांट में एक विशेषता है, मनी प्लांट में एक विशेषता ये है कि मनी प्लांट जो होता है वो आपके घर में सकारात्मक एनर्जी बिखेरता है, बनाता है, प्रकट करता है, पैदा करता है, प्रस्फुटित करता है। लेकिन नकारात्मक एनर्जी उसका वो कुछ नहीं करता। उसमें वो क्षमता नहीं है कि नकारात्मक एनर्जी को वो बाहर फेंक सके। दो ग्रह बने, एक शनि बना, एक सूर्य बना। सूर्य की अपनी विशेषता है लेकिन शनि की भी अपनी विशेषता है। दोनों देवता, दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। तो मनी प्लांट जो है वो खाली एक काम करता है, सकारात्मक ऊर्जा बिखेरता है। अब उसके इक्वल यदि उससे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा घर में है तो मनी प्लांट हाथ ऊपर कर देगा, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस पौधे की आज मैं बात कर रहा हूँ, ये ज्ञान मुझे बहुत अच्छा मिला। जयपुर एक बार मैं गया था, वहाँ नेमीचंद जी यहाँ पास कोई गांव है, गांव के नाम से वो टाइटल लगाते हैं, सांडवा, नेमीचंद जी सांडवा। नेमीचंद जी सांडवा करके एक व्यक्ति है, मेरे मित्र यजमान हैं। उनके घर रात को रुकने को मौका मिला, अवसर मिला। तो क्या है, उनके घर पे मैं देखता हूँ कि एक पौधा लगा है, जाड़ी, मस्त मोटी पत्तियाँ, मासूम एकदम कोमल पत्तियाँ और टूटती फूटती भी नहीं, बड़ा आकर्षक भी है, बहुत सुंदर पौधा है। तो पहली बार मेरे को देखने को ये पौधा मिला तो मैंने कहा कि ये नेमीचंद जी ये क्या लगा रखा आपने? तो बोले इसके बारे में नहीं जानते आप पंडित जी। मैंने कहा नहीं जानते, जानना जरूरी थोड़ी है, संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं। पंडित जी कोई गोरखनाथ जी तो है नहीं जो सबके बारे में जान लेगा, बताइए आप। तो उन्होंने बताया कि इस पौधे का नाम है क्रेसुला, क्रेसुला का पौधा। भारत में इसको कई नामों से जानते हैं। इसको फ्रेंडशिप ट्री कहते हैं, लकी ट्री कहते हैं, मनी ट्री कहते हैं, बहुत सारे नामों से। और भारत तो आप जानते हैं मॉडिफाई करने में एक नंबर एक्सपर्ट है। भारत में ये पौधा आया है बाहर से। कहाँ से आया है? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से भारत में जब ये पौधा आया तो आने के साथ ही भारत के महर्षियों ने, वर्तमान महर्षियों ने, मैं जो वास्तव में महर्षि थे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसका नामकरण बना दिया मोहिनी पौधा। मोहिनी पौधे के नाम से भी इसको जाना जाता है। अपने भारत में जो है ये मध्य प्रदेश में बहुत मिलता है और राजस्थान में अगर किसी को ये पौधा चाहिए तो पुष्कर में ये पौधा आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन भी ये पौधा मिलता है। अब इसकी गुणवत्ता ये है कि ये किसी की शादी घर में नहीं हो रही हो तो उसमें अड़चने आ रही हो तो ये पौधा मिटाता है। घर में धन की कमी हो तो ये पौधा धन की कमी दूर करता है। तो उन्होंने बताया कोई कुछ महापुरुष ऐसा भी कहेंगे कि पौधों से धन की कमी दूर होती हो या शादी में आ रही अड़चनें दूर होती हो तो लोग घर में नर्सरी खोल लेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। बात यह है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी गुणवत्ताएं होती है। आप घर में तुलसी का पौधा लगाते हो, क्यों लगाते हो? क्योंकि तुलसी के पौधे में जो गुणवत्ताएं हैं वो बहुत अभूतपूर्व है। आप घर में केले का पौधा लगाते हो, बहुत गुण है उसमें, तब लगाते हो। आप घर में वो और भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनमें अपने आप में दैवीय गुण है, औषधीय गुण है, इसलिए हम उनको घर में स्थान देते हैं। क्रेसुला का पौधा है, उसमें क्या गुण है? दक्षिण अफ्रीका से पौधा आया है। इसकी दो प्रकार की पत्तियां होती है। जब मैंने इस पर रिसर्च किया, पता किया, खोज की तो मुझे इसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला
और इतना ज्ञान मुझे इसके बारे में अच्छा मिला कि मैंने सोचा कि अगर नहीं दूंगा तो शास्त्रों में लिखा है कि जो ज्ञान को बांटता नहीं वो अगले जन्म में मगरमच्छ बनता है। तो आपसे भी निवेदन है कि मगरमच्छ बनने से एक सीधे साधे आदमी को बचा लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए भाई। पूरा देखेंगे तो ज्ञान बटेगा तो मगरमच्छ नहीं बनूंगा। आपकी कृपा से कम एक विनर तो टालिए। चलिए आगे चलते हैं। बात यह है कि इस पौधे को आप घर में लगाते हैं तो दोहरा काम करता है, लक्ष्मी बढ़ाता है, अलक्ष्मी मिटाता है। कैसे मिटाता है? क्योंकि इस पौधे में दोहरी विशेषताएं हैं। जो भी कोई चीजें दक्षिण अफ्रीका से अपने पास आई है वो चीजें, उनमें शनि का प्रभाव प्रचुर मात्रा में होता है। अवगुण भी होते हैं, गुण भी होते हैं। मैं आगे अवगुण की बात बताऊंगा कि किस प्रकार से नुकसान भी कर सकता है, तो वो आप ना करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बात यह है कि इस पौधे की जो ऊर्जा है वो क्या करती है। मैंने कहा ना मनी प्लांट का पापा है। मनी प्लांट का पापा कैसे हुआ कि मनी प्लांट एक सकारात्मक ऊर्जा बिखेरता है, और ये सकारात्मक ऊर्जा ही नहीं बिखेरता खाली, ये क्या करता है, सकारात्मक ऊर्जा का तो गोदाम है और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंकने की क्षमता है। मनी प्लांट नकारात्मक ऊर्जा को बाहर नहीं फेंकता, ये पौधा नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंक के सकारात्मक ऊर्जा बनाता है। और धन किससे आकर्षित होता है? आपके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा से। यदि आप में सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी है प्रचुर मात्रा में तो धन अपने आप खींच के चला आएगा। धन भी एक ऊर्जा है भाई, धन को फिजिकल वस्तु ही नहीं है। आप कहोगे कि 10 का नोट में पौधे के पास रखो खींच के दिखाओ, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन 10 के नोट में जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, एक आणविक शक्ति है मुद्रा में, जो मुद्रा को भी संजीवनी बनाती है। वो आणविक शक्ति इस पौधे से खींचती है। आपने गौर किया होगा कभी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको क्या है कि जब भी पैसा आना होता है ना हाथ में जी, तो उनके हाथ में राइट हैंड में खुजली आना शुरू हो जाती है। जाना होता है तो लेफ्ट हैंड में खुजली आना शुरू हो जाती है। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में खुजली आने का इसका क्या मतलब? वो धन आएगा जाएगा, तो फिजिकल वस्तु है। फिजिकल वस्तु के आने जाने में खुजली कैसे हो रही है? लेकिन खुजली होती है क्योंकि ऊर्जा आपसे जुड़ी है, शक्ति आपसे जुड़ी है, आणविक शक्तियां आपसे जुड़ी है। तो धन आएगा तो खुजली होगी, जाएगा तो नहीं होगी। ऐसा सबके साथ नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा होता है। अब क्रेसुला का पौधा आपने घर में लगा लिया, सबसे सुंदर पौधा, स्क्रीन पे मैं दिखाऊंगा क्रेसुला का पौधा। ये पौधा आप छांट के आराम से उसको लेके आना और लगाना इसको कब पड़ता है? शनिवार के दिन। आप चाहते हो इसमें और ज़्यादा पावर हो तो आप इसको लोहे की बाल्टी में या लोहे के गमले में लगाइए, या नीचे लोहे का कोई स्टैंड रख दीजिए, या नीचे लोहे का कोई पाटा रख दीजिए। आप चाहते हैं कि इसमें और ज़्यादा पावर हो तो आप इसमें जिस समय खाद डालें उस समय काले उड़द डाल दीजिए थोड़े से। जितनी शनि की चीज़ें इसके आसपास रहेगी ना, उतना इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, और जितना ज़्यादा प्रभाव रहेगा उतना यह आकर्षित करेगा। अब मैं इसकी एक गहन और गूढ़ बात बताता हूँ, याद रखना इस बात को और ध्यान रखना। हो जाए तो वीडियो में जरूर कमेंट करके बताना कि हाँ कमल भाई ऐसा हुआ है हमारे साथ। क्या बताएंगे? इसकी 2 प्रकार की पत्तियां होगी। एक तो इसकी पत्तियां होगी हरी, दूसरी इसकी पत्तियां होगी थोड़ी सी पीली। अब देखिए, साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा होता है सोना अफ्रीका में सबसे ज्यादा निकलता है, और ये पौधा सोने के पास से आपके पास आया है। इस पौधे में स्वर्ण के आकर्षण के गुण है। तो आप देखना कि जब ये पौधा लगेगा तो उससे कुछ ही दिनों के भीतर आपके घर में यदि सोने के आभूषण बन के आए या आया हो तो आप मान लेना पौधे में दम है, क्योंकि ये पौधा जहाँ रहता है वहाँ सोने के आभूषण उस घर में बन के आते। अपने आप नहीं आते, आपको जाके बनवा के लाना पड़ेगा, लेकिन ऐसे योग बन जाएंगे, ऐसे समन्वय सब हो जाएगा अपने आप कि आप सारा जो है वो मैदान ऐसा मिल जाएगा कि आप सोने के आभूषण खरीदो लाओ घर में, तो ऐसा आपको उचित माहौल मिलेगा। तो अब अगर आपके घर में सोने के आभूषण आ जाए इस पौधे को लगाने के बाद, कोई भी सोने का आभूषण, तुरंत आप मान लेना कि इस पौधे में दम है। अब इस पौधे को आपको कहाँ रखना है, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर पौधे में गुण भी होते हैं, दुर्गुण भी होते हैं। हर पौधा पॉजिटिव एनर्जी देता भी है तो पॉजिटिव एनर्जी का नाश भी कर सकता है। तो उन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। बात यह है कि इस पौधे को आपको सिर्फ और सिर्फ पश्चिम दिशा में रखना पड़ता है। आपके घर में पश्चिम दिशा में जहाँ कहीं भी स्थान हो, आप इस पौधे को वहीं पर रखिए और चमत्कार देखिए। शनिवार के दिन ही इस पौधे को गृह प्रवेश करा करके पूजन करके घर में आप
इसको स्थान दें। इस पौधे को ज़्यादा सींचना भी नहीं पड़ता, ये पौधा अपनी ग्रोथ खुद करता है। ये पौधा अगर आप सप्ताह में 3-4 बार पानी डालोगे ना तो भी ये पौधा अपना विकास खुद कर लेगा। इतना स्ट्रांग पौधा है, इतना इस पौधे में दम है। तो कैसे लगी ये जानकारी? अगर अच्छा लगी हो तो लाइक करें। और वही मगरमच्छ वाली बात है, ज्ञान को आपने अपने तक रख लिया तो मगरमच्छ बनना पड़ेगा अगले जन्म में। तो शेयर कर दो भाई, क्या अपने पास पड़ा रखते हो वीडियो को, शेयर कर दो, ज्ञान बंट जाएगा, मगरमच्छ नहीं बनना पड़ेगा। जय भोलेनाथ की।